सम्मान किया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आपका आभारी हूँ। अभी आपके बीच में अभी आपके बीच में कुछ वक्त आए थे जो हमारी इस संस्था के सीनियर लोग हैं, जिन्होंने अपना अनुभव आपके सामने शेयर किया था। मैं चाहूँगा सभी सीनियर लोगों के लिए बहुत जोरदार ताली हो जाए। आज हमारे बीच में हमारी माताएं और बहनें भी है, मैं चाहूँगा माताओं और बहनों के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। और हमारे बीच में इस गांव के सरपंच साहब भी है, तो मैं चाहूँगा उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। परिचय नाम सत्तू पवार है मेरा, जोधपुर जिले के अंदर बिलाड़ा तहसील से हूँ मैं। जिस संस्था की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इस खूबसूरत मिशन के अंदर पिछले 23 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। मैं बता देता हूँ, मैं किसी जागीरदार का लड़का नहीं हूँ, ना ही मैं किसी बिजनेसमैन का लड़का हूँ। मैं भी आपकी तरह एक किसान परिवार से हूँ। मेरे माता पिता भी खेती का काम करते हैं। 5 भाइयों का परिवार है, वो सभी लोग खेती का काम करते हैं। मैंने अपने गाँव से 10वीं कक्षा कंप्लीट की थी। 10वीं कक्षा कंप्लीट करने के बाद मैं जोधपुर शहर गया था आगे की पढ़ाई करने के लिए। मेरा सपना बड़ा था, सोच बड़ी थी, और मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर ईश्वर अगर मेरे को मौका देगा तो मैं अमीर इंसान बनना पसंद करूँगा। और वहाँ से 12वीं कक्षा कंप्लीट की मैंने। 12वीं कक्षा कंप्लीट करने के बाद मैं गाँव रिटर्न हो गया था। मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था पढ़ाने के लिए, तो पैसे के अभाव की वजह से मेरे को बीच में स्कूल छोड़ना पड़ा। व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए, वो पूंजी हमारे परिवार के पास थी नहीं, इसलिए मैं कोई व्यापार भी नहीं कर पाया। और नौकरी के लिए एक अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है, और वो अच्छी शिक्षा नहीं होने की वजह से मेरी कहीं नौकरी भी लगी नहीं थी। लेकिन परिवार को चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करना पड़ता सबको। आप लोग भी कोई काम तो करते ही है। तो मैंने भी अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए मैंने अपने गाँव के एक मेन चौराहे के ऊपर एक सब्जी का ठेला लगाया और सब्जी बेचने का काम चालू कर दिया। और वो काम मेरा 500 रुपये में चालू हो गया था। मैं सुबह 4 बजे उठता था, सब्जी मंडी जाता था, शाम 10 बजे तक मैं सब्जी बेचता था। और इतनी मेहनत करने के बाद में 50 रुपये बचते थे मेरे पास। और उस काम को मैंने 8 साल लगातार किया। 8 साल लगातार काम करने के बाद मैं 3000 की इनकम पे पहुंचा था सब्जी के काम से। क्या 3000 रुपये के अंदर परिवार का खर्चा आराम से चलता है? नहीं चलता ऐसा। मेरे परिवार के अंदर उस सब्जी के काम से मेरे घर में साइकिल तक नहीं आई थी। लेकिन कहते हैं अगर ईश्वर ने अगर आपको इंसान बना के धरती पे भेजा है तो ईश्वर कामयाब होने का अवसर सबको देता है। अब उस अवसर को हम लोग ले पाते हैं नहीं ले पाते, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। और ऐसा ही अवसर मेरे पास आया था दिसंबर 2000 के अंदर, इस आश्रम के रूप के अंदर। जयपुर से एक शख्स हुआ करते थे जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक IAS लेवल के अधिकारी थे, जो राजस्थान के अंदर सहकार भवन के अंदर पूरे राजस्थान के जॉइंट डायरेक्टर थे। और उनको ये आश्रम समझ में आ गया था। उस समय आश्रम के अंदर एक ही प्रोडक्ट था, पैंट का कपड़ा। आज हमारे पास 600 से 700 प्रोडक्ट है, उस समय मात्र एक ही प्रोडक्ट हुआ करता है, पैंट का कपड़ा। और उनके कुछ कर्मचारी लोग जोधपुर शहर में रहते थे, वो जयपुर से रवाना होते जोधपुर के लिए। और बीच हाईवे के ऊपर मेरा गाँव पड़ता है। सब्जी के साथ में फ्रूट रखता था, और फ्रूट खरीदने के बाद उनसे मेरा परिचय होता है। दिन में समय नहीं था सुनने के लिए मेरे पास, और रात को 11 बजे मेरे को इस आश्रम का प्लान की जानकारी दी थी, जो अभी आपको गंगाराम जी ने आपको बताया था। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया था। उन्होंने 3 सवाल किए थे मेरे से, और उन 3 सवालों से ये आश्रम समझ में आ गया। पहला सवाल उन्होंने पूछा मेरे से कि सत्तू पवार जी, जो कपड़ा आपने पहनने का वो कपड़ा कहाँ से खरीदा? तो मेरे गाँव में एक रिटेल की दुकान है कपड़े की। मैंने उनसे बोला मेरे गाँव की रिटेल की दुकान से मैंने कपड़ा खरीदा है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कितने में खरीदा? मैंने बोला 200 रुपये में खरीदा है। तो उन्होंने बात बोली कि जो कपड़ा आपने 200 रुपये में खरीदा है, ये कपड़ा फैक्ट्री में 100 रुपये में बनता है, और आपकी गाड़ी करने का 100 रुपये बिचौलिए में चले जाते हैं। जो बाजार में रिटेल की दुकान होती है, होलसेलर होता है, डीलर होता है, सेंडर प्रेजेंट होता है, और विज्ञापन करता होता है, और आपका पैसा वहाँ खर्च हो रहा है। और जो आप महीने के 3000 रुपये कमाते हो, जो 3000 रुपये कमा के जो खर्च करते हैं बाजार में, तो आपके घर में सामान 1500 का ही आता है, और आपका 1500 रुपये बाजार में बिचौलिए में चले जाता है। और आज उसका नतीजा आज ये है कि उन मिडिल मैन के लोगों के पास 10-10 बंगले हैं, उनके पास है 10-10 गाड़ियाँ उन लोगों के पास है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे एसी में उठते एसी में बैठते हैं, दुनिया के सारे ऐश्वर्य हम लोगों के पास होते हैं। तो उन्होंने बोला हमारी संस्था का अगर आप कपड़ा पहनते हो तो हमारी कंपनी भी आपको 200 रुपये में कपड़ा देगी। लेकिन जो 100 रुपये बिचौलियों में जा रहा था, वो 100 रुपये कंपनी आपको वापस देना चाहती है, और उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रचार करना पड़ेगा। और प्रचार तो हम तो वैसे ही करते हैं,
करता कि नहीं करते? कोई नया डॉक्टर का है तो उसका प्रचार करता है। हमारे गांव में कोई मिठाई की दुकान नहीं खुल गई, उसका प्रचार हम लोग करते हैं। कोई बड़े कपड़े की दुकान खुल गई, उसका प्रचार हम लोग करते हैं। प्रचार वैसे ही करते हैं हम लोग बाजार में, और हमारे प्रचार की वजह से बिचौलिए लोग करोड़पति बनते हैं सब। और जैसा अभी केसराम जी आपको बता रहे थे, इस संस्था के अंदर आपका फ्री में जो कार्ड बनता है, और जो ही आपका कार्ड बन जाता है तो इस आश्रम के दुकान के 45% के मालिक आप बन जाते हैं। कितने परसेंट के? 45% के मालिक बन जाते हैं। आपके गांव में किराने और भी दुकानें खूब होगी, यहाँ पे होगी, है कि नहीं है? आप किसी दुकानदार को पूछना क्या भैया मैं तेरी दुकान का प्रचार खूब करूंगा पूरे गांव के अंदर, तेरी दुकान के अंदर 5% की पार्टनरशिप दे दे, कोई देगा? नहीं देगा, कोई नहीं देगा। 5% की पार्टनरशिप देने के लिए तैयार नहीं प्रचार के। और आश्रम संस्था आश्रम के प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए आपको 45% की भागीदारी दे रही है। आपको कोई फैक्ट्री लगानी नहीं है, कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं है, कोई आपको दुकान नहीं लगानी है, कोई अकाउंटेंट नहीं देगा, कोई कंप्यूटर और पेंटर कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, इस संस्था का एक कार्ड बना लो। कार्ड बनाने के बाद में आपको जिस प्रकार से आपके दादाजी बाजार से सामान लेके आ रहे थे, आपके पिताजी लेके आ रहे, आप भी लेके आ रहे थे, आज तक कोई फायदा तो नहीं हुआ, मिलावटी सामान मिला है। हमारा कहने से एक छोटा सा काम कर लो, अपना कार्ड बना लो और 6 महीने लगातार आश्रम का सामान खा लो, पूरा महीने का। बाजार से सामान नहीं आना 6 महीने, और 6 महीने लगातार सामान खाने से अगर आपका परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, अगर आपके परिवार का मेडिकल का बिल 0 हो जाए और आपके घर से बीमारियां बाहर निकल जाए, तब तो समझ में आएगा, तब तो पता कर सकते हैं। हम आपको ये नहीं कहते भी लोगों को जोड़ेंगे, पहले आप अपने आप को संतुष्ट कर ले। 6 महीने एक बार संस्था को चेक कर ले, इस प्रोडक्ट को एक बार चेक कर ले, और 6 महीने में अगर वाकई में आपको फायदा होता है, क्योंकि 6 महीने बाद क्या फायदा मिलेगा? एक तो आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपके घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा, दूसरा 6 महीने बाद में 1 महीने का माल फ्री मिल जाएगा। अगर ये फायदा अगर आपको मिल जाए तो क्या आप नहीं चाहोगे आपके दोस्तों का फायदा हो? आप नहीं चाहोगे आपके रिश्तेदार का भी स्वास्थ्य अच्छा हो? क्या आप नहीं चाहोगे आपके पड़ोसी का भी स्वास्थ्य अच्छा हो? तो फिर बाद में उनको गाइड करना है, आपको उनको रिकमेंड करना है इस सामान को देने के लिए। यही काम आश्रम में करना पड़ता है, इसके अलावा कुछ काम है ही नहीं इसका। मैंने आश्रम में आने के बाद मेरे सीनियर ने मेरे को 4 चीजें बताई थी। जब मैं आश्रम आया था तो मैंने अपने लिए बोला अगर कामयाब इंसान बनना है तो 4 काम करने पड़ेंगे इसका, और मैंने वो 4 काम किए और उससे मेरे को कामयाबी मिली। बता दूं आपको? 5 मिनट का समय लूंगा मैं आपको, फिर हम उद्घाटन करेंगे इसका। 4 काम कौन से किए? मेरे सीनियर ने बोला सत्तू पवार जी, आज सब्जी के काम से आप 30,000 रुपये कमा रहे हो, अगर हमारी संस्था में उसमें पौड़े काम बोला कि आज के बाद आपको बाजार का कपड़ा छोड़ना पड़ेगा और आश्रम का कपड़ा पहनना पड़ेगा। अभी आपके सामने मेरा कपड़ा पहना हुआ आश्रम का, मैं पिछले 23 साल से आश्रम का कपड़ा पहनता हूँ। मैंने उन्हें बोला क्यों? उन्होंने बोला बाजार का कपड़ा पहनने से घर से लक्ष्मी जाती है और आश्रम का कपड़ा पहनने से घर में लक्ष्मी आती है। अब बताओ, लक्ष्मी जाने वाला कपड़ा पहनना चाहिए, लक्ष्मी आने वाला पहनना चाहिए? पहला काम मैंने ये किया था। आप भी कर सकते हो, कपड़ा आश्रम का पहन सकते नहीं पहन सकते? जैसे हमारी बहनें बैठी है, सलवार सूट आश्रम में आता है, साड़ी भी आश्रम में आती है, लेडीज के भी कपड़े आते हैं, बच्चों के भी कपड़े भी आते हैं, जेंट्स के भी आते हैं, हर तरह के कपड़े अवेलेबल है आश्रम के पास। तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? कपड़ा इस संस्था का पहनना पड़ेगा। दूसरा काम उन्होंने बोला है आपके घर के अंदर जितना भी सामान आता है वो सारा सामान आश्रम की दुकान से आना चाहिए। अब सामान हर घर में आता ही नहीं है, सबके आता नहीं आता है। अब फर्क कितना है? फर्क इतना है, आपके घर में बाजार का सामान आता है तो आपकी गाड़ी कमाई का पैसा वो बाजार में जा रहा है। मेरे घर में सामान पूरा 100% आश्रम का आता है, इसलिए मेरी गाड़ी कमाई का पैसा मेरे जेब में आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं मेरे बूट आश्रम के हैं, मेरे मोजे आश्रम के हैं, मेरी पैंट आश्रम की है, मेरा शर्ट आश्रम का है, मेरा जैकेट आश्रम का है, मेरा पेन आश्रम का है, मेरा अंडरगारमेंट आश्रम का है, मेरा बेल्ट आश्रम का है, मेरा पर्स आश्रम का है, और पर्स में जो पैसे वो भी आश्रम के साथ 100%। तो दूसरा काम क्या करना है? आपको इस शोरूम को बदलना है। ये चलता फिरता शोरूम है, लोग शोरूम लगाने के लिए बाजार में दुकानें लेते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते ही नहीं करते। और मैं अपने खुद को शोरूम को सुधार के चलता हूँ साहब। ये बदलाव करना है आपको, कर सकते नहीं कर सकते? तो आज के बाद में दूसरा संकल्प आपको ये लेना है, अगर महीने का आने वाले 5 साल के अंदर अगर महीने का 1 लाख रुपये कमाना है इस संस्था से, तो दूसरा काम है आपके घर में सामान पूरा 100% आश्रम का आना चाहिए, बाजार का नहीं आना चाहिए। कर सकते हैं काम? क्योंकि पैसा बाजार में भी लग रहा है, पैसा आश्रम में भी लग रहा है, लेकिन आश्रम का सामान लेने से पैसा आएगा और बाजार का सामान लेने से बाजार में हमारे घर से पैसा जाएगा। ये दूसरा काम मैंने किया। तीसरा काम मैंने क्या किया? दुनिया में जितने भी अमीर लोग बने हैं, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना,
कामयाब लोग वही बनते हैं जो माल को बेचते हैं। ऐसा खरीदने वाला आज तक कभी अमीर नहीं बना। कभी सुना आपने खरीदने वाला अमीर बना? नहीं। खरीदने वाला कभी अमीर, बेचने वाला अमीर बनता है। ऐसा बाजार में जितने भी दुकानदार बैठे हैं वो सब माल को बेचते हैं, इसलिए पैसे वाला है। विज्ञापन करने वाले जितने भी हीरो हीरोइन है, जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी है, वो सारे लोग विज्ञापन पे विचार बेचते हैं, इसलिए वो पैसे वाले है। बाजार में डॉक्टर माल नहीं बेचता लेकिन विचार बेच के पैसा कमाता है। बाजार में वकील विचार बेच के पैसा कमाता है, इंजीनियर विचार बेच के पैसा कमाता है, एक टीचर विचार बेच के पैसा कमाता है, एक प्रोफेसर विचार बेच के पैसा कमाता है। तो अगर आपको कामयाब बनना तो क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो आज में क्या 2 तरीका है। और जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं अपना विचार बेच रहा हूँ आपको, मैं अपना प्रचार तो कर रहा हूँ। मैं प्रचार करने से आप लोग सामान लेंगे तो मेरा पैसा बढ़ेगा। यही काम आपको करना। अगर आपको आश्रम से कामयाब बनना है, इस संस्था से कामयाब होना है, तो आज से आपको आश्रम का प्रचार करना कर सकता है ना। और चौथा काम मैंने क्या किया, बातें और चर्चा में आश्रम की करता हूँ। मेरे घर में कोई दोस्त आ जाए, मैं आश्रम के अलावा कोई बात नहीं करता। मेरे घर में अगर मेहमान आ जाए, मैं आश्रम के अलावा बात नहीं करता। मेरे घर में पड़ोसी आ जाए, मैं आश्रम के अलावा बात नहीं करता। मैं बस में जा रहा हूँ तो मैं आश्रम की चर्चा करता हूँ। मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, मैं आश्रम की चर्चा करता हूँ। मैं हवाई जहाज में जा रहा हूँ तो मैं भी आश्रम की चर्चा करता हूँ, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मैं पिछले 23 साल से चार काम कर रहा हूँ। लोग मिलते हैं उसको वही बोलता हूँ, कपड़ा आश्रम का पहनेगा पैसा आएगा, घर का सामान तू आश्रम का लेकर आएगा तो पैसा आएगा, माल आश्रम का बेचेगा तो तेरे को पैसा आएगा, और बातें तू आश्रम की करेगा तो पैसा आएगा। और ये 4 काम मैं ईमानदारी से 23 साल से कर रहा हूँ। और ये 4 काम करने से मेरे परिवार में इस आश्रम से 4.5 करोड़ की इनकम आई। और ये 4 काम आप भी कर रहे हो। कपड़ा आप भी कर रहे हो, लेकिन कपड़ा आप बाजार का पहनते हो। घर के अंदर सामान आपके घर में भी आता है लेकिन वो बाजार का आता है। माल आप भी बेचते हो, विचार आप भी बेचते हो लेकिन वो बाजार का बेचते हो। बातें आप भी करते हो लेकिन सारी बाजार से बातें करते हो। इसलिए आपके घर में 1 रुपए की इनकम नहीं आई। क्या भविष्य में आएगा? नहीं, 1 रुपए की इनकम नहीं आएगी सर भविष्य के अंदर। निर्णय आपको लेना है सर। आश्रम की दुकान पे जाओ तो क्योंकि पैसा लगेगा नहीं, फ्री में कार्ड है इसके अंदर। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट जिन लोगों ने आपको आज इन्वाइट किया है उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट देने एक हफ्ता फोटो अपलोड करना, जो ऑनलाइन आपके मोबाइल पे अपलोड हो जाएगा। आपका आधार कार्ड अपलोड होगा, आपकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड होगी, और आपका नॉमिनी का नाम ऐड होगा उसके अंदर। तो आपके पूरे महीने का राशन आपको यहाँ से खरीदना, एक साथ इसके अंदर पूरा महीने का राशन आपने खरीद लिया। और अगर आपको विश्वास नहीं है तब तो आपको 6 महीने लगातार सामान लेके उसको चेक करना है, किसी को कुछ नहीं बताना है। अगर आपको लगता है कि और लोगों को कामयाबी मिली है और लोगों को फायदा मिला है और लोग सक्सेस हुए हैं, तो मेरे को भी इसका प्रचार करना शुरू कर देना चाहिए। तो जो लोग आपके माध्यम से लोग जुड़ते जाएंगे और वो सामान लेंगे तो आपका एक टर्नओवर बढ़ेगा, तो आपका पैसा बनता जाएगा। पहला काम ये कर सकते नहीं कर सकते। दूसरा काम, इस संस्था के अंदर मीटिंग सेमिनार होता है। क्योंकि हमारे लोग क्या होता है, जैसे नया होता तो हमारे पास नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज नहीं होता तो लोगों से बात कैसे करनी, वो तरीका हमें समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या मीटिंग सिस्टम करते हैं। तो हर महीने की आपको बेदूसर में सब लोग मिलकर हर महीने की एक मीटिंग करानी है। आप मीटिंग में कोई हमारे सीनियर आएंगे और आपको इसका नॉलेज देंगे कि इसमें जुड़ना कैसे है, कैसे बेनिफिट होगा, प्रोडक्ट के फायदे क्या है, प्रोडक्ट का नॉलेज आपको दिया जाएगा यहाँ पे, ताकि आपके नॉलेज के साथ लोगों से बात करेंगे तो लोग आराम से जुड़ पाएंगे आपसे और धीरे धीरे आपकी टीम डेवलप होती जाएगी। जब मैं गाँव से था तो मैंने लोगों को मीटिंग में लेके आया, लोगों को बिलोड़ा लेके कंपनी में लेके जाता था, लोगों को कंपनी बताता था। धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बनता गया। आज हिंदुस्तान के 22 राज्यों में मेरा बिजनेस है। मैं जिंदगी में कभी सोचता नहीं था कि कभी मेरा बिजनेस जोधपुर में भी जाएगा क्या, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के 22 राज्यों में बिजनेस है। एक संस्था की ताकत है। इतना ही आप मजदूर हो, चाहे नौकरी वाले हो, चाहे व्यापार हो, चाहे किसान हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी इस संस्था में काम करेगा वो कामयाब होगा। क्योंकि यहाँ पे संस्था आपसे कुछ नहीं पूछती है कि आपके पास डिग्री क्या है। संस्था आपसे कुछ नहीं पूछती है कि आपकी योग्यता क्या है। संस्था नहीं पूछे आप गरीब है या अमीर है। आपसे संस्था में 2 चीजें पूछी जाएगी कि आपके घर में खर्चा होता कि नहीं होता। अब वो खर्चा अगर आश्रम में करेंगे तो आश्रम कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये पूछी जाती है आपकी